दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे भू राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का भारत द्वारा इस वक्त सबसे बड़ी खबर बना हुआ है। जैसे ही मुत्ताकी के भारत पहुंचने की खबर सामने आई, पाकिस्तान में सुरक्षा हालात बिगड़ने लगे और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमले शुरू कर दिए। ये वही इलाका है जो सीधे अफगानिस्तान से सटा हुआ है और जहां लंबे समय से आतंकी गतिविधियां होती रही हैं। पाकिस्तान ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ये हमले अफगान तालिबान के इशारे पर किए जा रहे हैं ताकि इस्लामाबाद पर दबाव बनाया जा सके। पाकिस्तान यह दावा करता रहा है कि टीटीपी को अफगानिस्तान की जमीन से पनाह मिलती है। वहीं तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती आई है। लेकिन हमलों की बढ़ती रफ्तार और मुत्ताकी के भारत आने का समय मिलकर पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा नाटकीय बना देता है। अमीर खान मुत्ताकी का भारत आना एक बड़ा कूटनीतिक कदम है, क्योंकि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह पहला बड़ा मौका है जब तालिबान के शीर्ष नेता किसी बड़े देश की राजधानी में खुलेआम दौरे पर आए हैं। भारत और अफगान तालिबान के बीच अब तक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति मानवीय सहायता, शिक्षा और विकास परियोजनाओं के जरिए बनाए रखी है। मुत्ताकी का भारत द्वारा इस बात का संकेत है कि तालिबान सरकार भारत के साथ संवाद का रास्ता खोलना चाहती है। पाकिस्तान के लिए यह दौरा झटका इसलिए है क्योंकि उसने तालिबान की सत्ता वापसी के बाद यह मान लिया था कि अफगानिस्तान उसकी रणनीतिक गहराई बना रहेगा। लेकिन पिछले महीनों में टीटीपी के हमलों में तेजी आई है और पाकिस्तान के लिए सुरक्षा स्थिति गंभीर होती जा रही है। टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का इतिहास 2007 से शुरू होता है और तब से अब तक यह संगठन पाकिस्तान में सैकड़ों हमले कर चुका है, जिनमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं। टीटीपी की विचारधारा अफगान तालिबान से काफी मिलती जुलती है और दोनों के बीच वर्षों से वैचारिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। पाकिस्तान ने बार बार अफगान तालिबान पर आरोप लगाया कि वह टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा और उसे सीमा पार से पनाह दे रहा है। अफगान तालिबान इन आरोपों से बचते हुए कहता रहा है कि वह पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में होने वाले कई आतंकी हमलों की जड़ें अफगान सीमा से जुड़ी पाई गई हैं। मुत्ताकी का भारत द्वारा इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच अब अविश्वास खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान ने कई बार सीमा पार कार्रवाई की धमकी दी और तालिबान सरकार को टीटीपी पर सख्ती करने को कहा, लेकिन तालिबान ने साफ कर दिया कि वह किसी दबाव में नहीं आएगा। तालिबान खुद को एक संप्रभु सरकार के रूप में पेश कर रहा है और पाकिस्तान के इशारे पर कुछ भी करने से इनकार कर रहा है। यही वजह है कि मुत्ताकी का भारत द्वारा पाकिस्तान के लिए और भी बड़ा झटका साबित हो रहा है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को बढ़ाकर पाकिस्तान के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र को चुनौती दे सकता है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से हमेशा गहरे रहे हैं। भारत ने तालिबान शासन से पहले की सरकारों को अरबों डॉलर की सहायता दी और सड़कों, बांधों, संसद भवन से लेकर अस्पतालों तक के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। तालिबान के आने के बाद भले ही भारत ने कूटनीतिक गतिविधियों को सीमित कर दिया, लेकिन मानवीय मदद, शिक्षा और विकास में उसका योगदान जारी रहा। अब मुत्ताकी का दौरा बताता है कि तालिबान भी भारत के साथ संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है। माना जा रहा है कि इस दौरे में सुरक्षा, आतंकवाद और मानवीय सहायता जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत के लिए यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे उसे अफगानिस्तान में अपना प्रभाव फिर से मजबूत करने का मौका मिल सकता है। पाकिस्तान में बढ़ते टीटीपी हमलों का असर उसकी आंतरिक राजनीति पर भी पड़ रहा है। सेना पर दबाव है कि वह इन हमलों को रोके, लेकिन अफगान सीमा पर बड़ी कार्रवाई का मतलब दोनों देशों में खुला टकराव होगा। पाकिस्तान पहले ही गंभीर आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। ऐसे में भारत और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकी उसके लिए रणनीतिक रूप से बड़ा खतरा बन रही है। पाकिस्तानी नेतृत्व समझ रहा है कि तालिबान अब पूरी तरह उसके पक्ष में नहीं है और भारत से बात करके तालिबान अपने लिए नए विकल्प खोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भी इस दौरे पर है। अमेरिका और पश्चिमी देश तालिबान को मान्यता नहीं देते, लेकिन भारत और तालिबान के बीच संवाद का बढ़ना यह दिखाता है कि आने वाले समय में
कुछ देश तालिबान के साथ व्यवहारिक रिश्ते बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भारत अगर तालिबान के साथ संवाद की राह पर आगे बढ़ता है, तो इससे न केवल उसका अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि पाकिस्तान को रणनीतिक तौर पर अलग-थलग भी किया जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देख रहा है। मुत्ताकी के भारत पहुंचते ही पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों का तेज हो जाना इस बात को और पुख्ता करता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इन घटनाओं से परेशान हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद की लहर रुकने का नाम नहीं ले रही। टीटीपी खुलेआम पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर रही है और तालिबान इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे पाकिस्तान की स्थिति और कमजोर होती जा रही है। भारत के लिए यह दौरा कूटनीतिक संतुलन की परीक्षा भी है। तालिबान की विचारधारा भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों से बिल्कुल अलग है। भारत को संवाद करते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी छवि पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। साथ ही भारत को यह भी देखना होगा कि तालिबान शासन में मानवाधिकारों की स्थिति बेहद खराब है। महिलाओं पर पाबंदियां हैं, शिक्षा और काम के अवसरों पर रोक है और समाज में कठोर इस्लामी कानून लागू हैं। इसके बावजूद भारत रणनीतिक दृष्टि से तालिबान के साथ संवाद बढ़ाकर अपने हितों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की राजनीति में इस दौरे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष सरकार और सेना पर दबाव बना रहा है कि वह तालिबान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए। लेकिन पाकिस्तान के पास सीमित विकल्प हैं, क्योंकि खुले युद्ध का मतलब उसके लिए भारी कीमत चुकाना होगा। दूसरी ओर तालिबान अब पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है। यह बदलाव पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। मुत्ताकी का यह दौरा आने वाले महीनों में दक्षिण एशिया की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। भारत रणनीतिक तौर पर तालिबान से जुड़कर अपने हितों को मजबूत कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को टीटीपी और कूटनीतिक दबाव दोनों का सामना करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी देख रहा है कि तालिबान इस संवाद को किस दिशा में ले जाता है। अगर तालिबान भारत के साथ नजदीकी बढ़ाता है, तो पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ेगा, और अगर तालिबान संतुलन की नीति अपनाता है, तो भी पाकिस्तान के प्रभाव में कमी आएगी। इस समय जो कुछ हो रहा है वह केवल एक दौरे की कहानी नहीं है, बल्कि यह सत्ता, रणनीति और सुरक्षा का खेल है। मुत्ताकी का भारत आना इस खेल में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की परछाई में रहने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाहता है, और भारत उसके लिए एक अहम रणनीतिक खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान चौतरफा दबाव में है, क्योंकि टीटीपी के हमले बढ़ रहे हैं, तालिबान का रुख बदल रहा है, और भारत इस मौके का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। दोस्तों, मुत्ताकी के भारत दौरे ने एक नई भू राजनीतिक कहानी की शुरुआत कर दी है। आने वाले वक्त में यह कहानी दक्षिण एशिया की दिशा तय करेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच यह रणनीतिक खेल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। तालिबान का भारत की तरफ झुकाव पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है और भारत को एक नए अवसर का दरवाजा खोल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और इसका असर आने वाले महीनों में साफ दिखाई देगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको देश दुनिया की ऐसी ही अहम खबरें सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।